नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे कक्षा 10 का जो 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होके सिर्फ आप 30 मिनट या 40 मिनट की एक वीडियो में आप सारे 15 से 20 क्वेश्चन है लगभग इसके, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद में हो सकता है इसके वो 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति वाली या इनके जो इन प्रश्नावलियों के जो एग्जाम्पल है उनकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप पहले जो क्वेश्चन है वो देखो। आपके वो जो आप एग्ज़ाम टाइम के समय जब रिवीजन करोगे उस समय ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और अब भी आप अगर ध्यान से समझो तो सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे। तो अब अपनी बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। अब बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये जो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ये ए बी है, ये एक खंभा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। इसको अपने मान लिया क्या, एच मीटर। ये मान के चलो कितनी है, एच है। और जो खंभे का जो शिखर है इससे एक डोर बंधी हुई है, ये डोर बंधी हुई है, ये डोर है। ये जो डोर बंधी हुई है कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। और ये शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण। तो ये डायग्राम था। तो इसके अंदर अपने को एक आकृति प्राप्त हुई, त्रिभुज ABC। अब इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, ज्ञात क्या करना है, एक तो ऊंचाई ज्ञात करनी है और दे क्या रखा है, ये दे रखा है। और ये कोण हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसके अंदर ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी लंब ज्ञात करना और कर्ण दे रखा है। तो आपको ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद रखना है। ये लाल बटे कक्का का अर्थ होता है लंब। पहला जो है ना, पहला इसको देखो, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ये 2 नंबर वाला क्या है, आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा। ये क्या होता है, कोस थीटा। 3 नंबर वाला है जो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा। और इनके उल्टे करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटे लंब यानी कोसेक हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा। तो अपने को ये सूत्र याद रखना है, ये ट्रिक है एक प्रकार की, लाल बटे का याद रखना है। आपको ज्ञात क्या करना है, एक तो वो देखना है और एक दिया क्या हुआ है वो देखना है। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना लेना, उसके बाद आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है और दिया क्या हुआ है। बस 2 ही चीज़ें आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। यानी इसके अंदर एक तो कर्ण दिया हुआ है और एक लंब। यानी कर्ण और लंब किस में है, कर्ण और लंब में किस में बात हो रही है, लंब और कर्ण की किस में बात हो रही है। देखो ये लंब होता है और ये कर्ण होता है ना। आप देखो लाल बट्टा कक्का में एल और लंब होता है और ये कर्ण होते हैं, और किसी में लंब और कर्ण की बात है नहीं है। इसका मतलब पहला किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। किसका लगेगा इसमें सूत्र, साइन का। यानी जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उन दोनों में संबंध देखना है। तो डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। त्रिभुज कौन सा है, 90 डिग्री वाला, तो समकोण त्रिभुज ABC हो गया। इसके अंदर आप अपने करेंगे तो माना खंबे की ऊंचाई अपने मानी थी h मीटर, डोरी की लंबाई ये द्वारा हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगेगा, अभी मैंने बताया लाल बटे कक्का से देखें, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण के बारे में बात हो रही, साइन थीटा का लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था, AB था, और कर्ण कितना है, AB था, H था। लंब ये देखो, ऊपर जाके दोबारा देखो, लंब कितना है, ये था। यानी यहाँ पे जो कितना है, AB है, ये कितनी है, H है, और कर्ण कितनी है, 20 है। तो इसमें वहाँ पे अपने मान पुट कर दिया, H बटे 20। साइन थीटा की जगह कितनी डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, H बटे 20। अब अपने क्या किया भाई, क्रॉस मेथड, यानी अपने तिरछा गुणा किया। तिरछा गुणा करेंगे तो H को 2 से किया तो 2H हो गया, और 20 को 1 से किया तो 20 आ गया। H के गुणा में 2 है, ये आगे 20 के तरफ जाएगा तो ये भाग में जाएगा, 20/2 यानी 10 मीटर। तो अच्छा आ गई, ये क्या थी, खंबे की ऊंचाई थी। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ और ज्ञात क्या करना है। सिर्फ 2 ही कंडीशन आपको याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। तो अब चलते दूसरा क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ के टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के फुट बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी जो आधार है ना वो कितना है, 8 मीटर। यानी जहाँ पेड़ की नींव है, यानी जहाँ की पेड़ की जड़ है, वहाँ से पेड़ जो नीचे छुआ है टूट के, उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी, टोटल ऊंचाई निकालनी। तो माना इसके अंदर आप देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, V से C डैश, यानी ये पूरा पेड़ था,
बी से सी, ये सी डैश मान लिया क्योंकि ए बी और सी ये त्रिभुज बना दिया, इसको सी डैश मान लिया। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, बी से सी डैश, ये पूरे पूरे पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ कहाँ से टूटा, इस ए बिंदु से टूटा, बीच में से टूट गया, टूट के कहाँ पे आ गया, सी पर आ गया, सी पर आ गया, यानी ए सी ये पेड़ का भाग है, ये ऊपर वाला ए सी डैश भाग है ना, ये ए सी डैश भाग है, ये कहाँ पे आ गया, ये ए सी वाले भाग में, ए सी डैश और ए सी दोनों आपस में इक्वल है, और सी पर ये आके पेड़ झुक गया। तो अब बात करेंगे अपने, देखो थीटा कितना है, 30 डिग्री है, बी सी कितना है, ये फुट पॉइंट से दूरी कितनी, 8 मीटर है, समकोण त्रिभुज ए बी सी बना। इसके अंदर अपने को मानना है कि कौन सा सूत्र लगेगा, देखो दे क्या रखा है इसके अंदर, देखो एक तो आधार है और निकालनी क्या, ऊंचाई निकालनी, तो ए बी निकाल रहे हैं पहले अपने, ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालने तो कौन सा सूत्र लगेगा, लाल बटे कक्का से, देखो आप देखेंगे तो लंब बटे, लंब और आधार में है ना, लंब और आधार किस में, टेन वाले में, लंब और आधार किस में है, टेन वाले में, तो टेन थीटा लगेगा, पहले टेन थीटा लगाओ, ए बी बटा बी सी, ए बी यानी ये बड़ा भाग, ये बड़ा भाग, यहाँ एच भी मान सकते हो, इसको एच डैश मान सकते हो, ये भी एच डैश के इक्वल हो जाएगा, लेकिन आपको जो जैसे करवा रहा हूँ वैसे ध्यान दो, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी को ए बी रखा है इसमें, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ए बी का ए बी है, बटा में 8 है, बटा में 8 आ गया, आधार 8 होता है। अब देखो वज्र गुणा किया इसका, तो ए बी को √3 से किया तो ए बी √3 आ गया, और 8 एकम 8 होता है, ए बी का मान कितना आ जाएगा, 8/√3, √3 बटा में चला गया। इसी प्रकार आप दे सकते हो, अरे अब कब तक ले जाए, मैं जाओ, तो अब यहाँ पे ए बी का मान कितना आ गया अपने पास, ए बी का मान आ गया अपने पास 8/√3। इसी प्रकार भुजा एस सी के लिए, यानी अपने ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे। अब अपने क्या करेंगे, पहले अपने ए बी और बी सी में संबंध निकाल लिया, यानी लंब और आधार में निकाल लिया। अब करना है कर्ण और आधार में, अब किस में करना है, कर्ण और आधार में। कर्ण और आधार में करेंगे तो वही सूत्र देखो, कर्ण और आधार किस में होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगाया, तो कर्ण और आधार किस में है, कर्ण और आधार इसमें बी नंबर वाले में, तो कौन सा है, बी नंबर वाला कोस का होता है, सी नंबर वाला ये जो है ये किसका होता है, टेन का होता है, और ये होता है साइन का, तो ये कोस थीटा लगेगा। अब किसका लगेगा, कोस थीटा लगेगा, तो ये यहाँ पे लगा रखा है। तो कोस 30 बराबर क्या होता है, यानी कोस में देखें तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा कोस का लाल बटे कक्का से, देखो आप आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी सी है और कर्ण कितना है ए सी है, बी सी कितना हो गया 8 और ए सी का ए सी रख लिया, वज्र गुणा किया तो √3 ए सी, 8 को 2 से किया तो 16, ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान आ गया 16/√3। तो पूरे जो पेड़ की ऊंचाई है, पूरी जो पेड़ की ऊंचाई है ए बी और ये ए सी इसके योग के बराबर होगी ना, क्योंकि ये ए बी और ये ए सी के योग के बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ए सी डैश है ना, ये भाग ए सी वाला भाग है ना, ये ए सी डैश के बराबर है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी ए बी और ए सी, दोनों को जोड़ दिया, ए बी ऊपर निकाला था अपने, ए सी अब निकाला, ये देखो ये ए सी निकाला हुआ है यहाँ पे, दोनों को जोड़ा तो 8/√3 और 16/√3 जुड़ के √3 एलसीएम आ गया इसका, √3 एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया 8 + 16 यानी 24/√3। अब नीचे वाला √3 खत्म करना है, तो हर का क्या किया, प्रमेयकरण किया, करेंगे तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ऊपर तो हो गया 24/√3, नीचे √3 को √3 से मल्टीपल किया तो √3 आ गया, 3 आ गया। अब नीचे देखो 3 आ गया, तो इस 3 का भाग जाएगा 24 में, तो कितना आ गया 8 3 24 यानी 8√3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर। इसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी होती है वो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ कितने डिग्री कोण पर झुकाओ, 30 डिग्री कोण के झुकाओ। जबकि इससे अधिक उम्र बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और अधिक ढाल वाली बनाना चाहता है, वो कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी वो पूछा है, यानी जो फिसलन पट्टी बनेगी वो तिरछी बनेगी, ऊंचाई होगी वो अलग होगी, फिसलन पट्टी इस तरीके से होगी, तो ये फिसलन पट्टी है, ये पूछा है इसने दोनों में। तो ये तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, ये 5 से ज़्यादा के लिए बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है ऊंचाई कितनी माननी होनी है 1.5 मीटर, और इसके लिए 3 मीटर है, तो ए बी मान लिया, इसको पी क्यू मान लिया, ये ऊंचाई होगी। और ये आधार से कितना कोण बना रही है 5 से कम उम्र 30 डिग्री, और ये बना रहे हैं 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, दोनों में एक कर्ण ज्ञात करना है। पहले एक वाला डायग्राम ले लो, कोई भी ले लो, पहले इसको सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट, त्रिभुज एबीसी में माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, त्रिभुज एबीसी में तो यही है, फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी कर्ण होता है, ये ज्ञात करना है। कर्ण और लंब किस में होता है, कर्ण और लंब किस में होता है, आपको मैंने बताया था लाल बटे कक्का से, कर्ण और लंब किस में होता है, लाल बटे कक्का से देखो कर्ण और लंब, कर्ण और लंब किस में होगा, कर्ण और लंब पहले में यानी साइन वाले में, तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी हो गया, यानी लंब बटे कर्ण जो भी है। तो साइन 30 होता है, 30 डिग्री कोण बना, साइन 30 बराबर ए बी बटा ए सी, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2,
ए बी का मान कितना है आप देख सकते हो, ए बी का मान कितना है, ये रहा ए बी का मान 1.5 और ए सी का मान निकालना है। यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, ए सी को 1 से वज्र गुणा किया तो ए सी बराबर आ गया 1.5 × 2 यानी 3 मीटर। कितना आ गया 3 मीटर। छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर। इसी प्रकार अपने निकालें, अब इसी प्रकार अपने निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर दूसरा जो त्रिभुज था वो क्या है, बड़े बड़े जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बनाया तो पी क्यू आर है। पी क्यू आर के अंदर उसमें भी सेम सूत्र लगेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, सेम है। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, इसमें पी आर है, बस कोण इसमें 60 डिग्री है और जो ऊंचाई है वो कितनी है, पी क्यू 3 मीटर है। सेम लगेगा वही फॉर्मूला साइन वाला जो है पहले समझाया था, लगेगा तो क्या लगेगा साइन 60 बराबर पी क्यू बटे पी आर आ जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, पी क्यू का मान 3 दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 3 है और पी आर का मान निकालना है। तो पी आर बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे वज्र गुणा किया तो पी आर का मान बनेगा 2 × 3/√3 यानी 6/√3। और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं बटा √3, और 3 को फिर इसने क्या लिख दिया यानी √3 × √3 लिख दिया। 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2 √3, ऊपर क्या बचेगा 2 √3। तो बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 2 √3 आ गई। इसी प्रकार अपने चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी, भूमि के एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है कोई, मीनार का जो फुट पॉइंट है उससे 30 मीटर की दूरी पर है, यानी एक भूमि का एक बिंदु है जो 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बना मीनार की ऊंचाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई बिंदु है सी, ठीक है, ये मीनार है ए बी, इसके फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु सी, और ये मीनार के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो इस मीनार ए बी की ऊंचाई, यानी ये ए बी है ना, ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है तो इसकी ऊंचाई ऐसे ये ज्ञात करनी है। तो किस में संबंध आ रहा है, लंब और आधार में। लंब और आधार किस में होता है देख लो आप, लाल बट्टे कक्का। लंब और आधार किस में, लंब और आधार 10 में, किस में 10 में। आपको पहले ही बता दिया साइन कोस 10, तो 10 में है तो 10 वाला सूत्र लगा दो त्रिभुज एबीसी में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी h बटा 30 हो जाएगा। वज्र गुणा किया तो क्या आ गया √3, h बराबर 30 आ गया, h बराबर 30 बटे √3। हर का परिमेयकरण किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया तो क्या आ गया 30 √3/3 आ गया। 30 का 3 में भाग दिया तो 10 √3 आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3 हो गई। ओके, चौथा क्वेश्चन। अब अपने चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे डायरेक्ट। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कितनी मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी हुई डोरी जो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यानी पतंग पे डोरी है ना उसको भूमि के बिंदु से बांधा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, भूमि के साथ अपने डोरी का झुकाव देखते हैं तो कितना है 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यानी जो डोरी बांधी हुई है पतंग से, ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये निकालना है अपने को, करण निकालना, क्या निकालना है। और पतंग कितनी ऊंचाई पे है 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये पतंग है ए बी सी उसकी ऊंचाई होगी। अपने को निकालना क्या, सिर्फ और सिर्फ कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए भी एक कर्ण और एक लंब, इन दोनों के अंदर संबंध है। तो कर्ण और लंब किस में होता है, आप सूत्र देखो लाल बट्टे कक्का, कर्ण और लंब। कर्ण और लंब देखो किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, किसका होता है साइन में, किस में होता है लंब बटे कर्ण किस में होता है, यानी कर्ण और लंब जिसमें दिख रहा है ना वही सूत्र लगेगा। पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होगा, तीसरा टेन का। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो साइन का होगा, साइन में लगेगा, यानी जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है बस दो चीज याद है तो आप सूत्र आराम से लगा सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होगा BC बटे यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना है AC है, साइन 60 लगा दिया, थीटा 60 था, BC का मान 60 है, ऊंचाई 60 है तो AC आ जाएगा। AC कितना आएगा, यहाँ AC वज्र गुणा किया तो AC √3 हो गया, 60 को 2 से किया तो 120 हो जाएगा। AC का मान आ गया 120 बटे √3, हर का परिमेयकरण किया तो क्या आ गया 120 √3, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, नीचे √3 आ गया, 3 का जैसे 120 में भाग दिया तो कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई अपने पास, पतंग जो उड़ाने वाली उसकी डोरी की लंबाई आ गई 40 √3 मीटर आ गई। इसके बाद अपने बात करते हैं छठे क्वेश्चन की और जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़्यादा अपने जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतनी आपको लॉस होगा, या आप जितना जल्दी हो सके उतने क्वेश्चन को रिवीजन करो ताकि आपको टाइम कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। अब छठा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो वह लड़का x मीटर दूर भवन की ओर गया, दूरी मानिए उसने x मीटर। तो लड़के ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई, यानी ये जो पूरा है ये देखो, ये भवन कुल कितना है 30 मीटर लंबा है। 30 मीटर में यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये यहाँ पे एक लड़का है, कितने मीटर लंबा है, DF है 1.5 मीटर लंबा है। तो ये पूरा भवन जो है 30 मीटर था, उसमें से लड़के की लंबाई हटा दी अपने, कितनी 1.5 मीटर हटा दी, तो कितनी बची है A से B तक 28.5 मीटर बची। ये पहले कोण था इस लड़के का, यहाँ पे खड़ा था DF पे, तब तो इसका कोण था भवन के शिखर के साथ 30 डिग्री। जब ये चलकर B से दूरी आया, ये D से C दूरी x मीटर चल के आया, यहाँ तक आ गया,
यहाँ तक आ गया, त्रिकोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 30 से 60, तो ये एक्स चल के है। तो ये पूछा है, ये इस एक्स का मान ही निकालना है। तो इसके अंदर दो डायग्राम लगेंगे, नीचे वाला भाग छोड़ देना जो 1.5 मीटर वाला है ना, इसको आप पजल नहीं होना। अब आपको ऊपर वाला भाग देना है, 30 से 60 वाला और 28.5 वाला। ये तो क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। तो आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए आपको पता है, पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी लेंगे, ए बी सी लेंगे। ए बी सी लिया, इसके अंदर किस किस में संबंध है, एक तो लंब और एक आधार। लंब और आधार में कौन सा सूत्र लगता है, आपको मैंने बार बार बता दिया, लंब और आधार में लगेगा tan वाला, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। सिर्फ ए बी सी त्रिभुज देखना है, सिर्फ ए बी सी ये वाला त्रिभुज देखना, आपको दूसरा नहीं देखना। ठीक है, इसके अंदर देखा तो लंब बटे आधार, आधार बी सी है और लंब कितना है 28.5 है। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ए बी बटा बी सी 28.5 बटे बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसमें कौन 60 डिग्री है, ये देखो इधर वाले में लगाया, पहले 60 है तो 60 लगा दो। ठीक है, तो 28.5 बटे बी सी, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान √3 लगा दिया और 28.5 अब वज्र गुणा किया, या फिर बी सी आगे इधर ले गए, जो भी वज्र गुणा करके ले गए, जो बी सी का मान निकाला कितना आ गया 28.5 बटे √3। समीकरण 1 मान लो इसको। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, पूरा ए बी और डी, ये पूरा डायग्राम जो 12 वाला भाग, इसके अंदर कौन होगा 30 डिग्री, वो सेम होगा एक्स। एक्स तो ये होगी दूरी, बी सी पूरी लेनी है नीचे वाली, ये पूरा लेना नीचे वाली, आधार पूरा आएगा बी सी, इसके अंदर बी डी, और लंब कितना 28.5, सूत्र सेम लगेगा। तो अपने देखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी के अंदर आएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी आएगा। tan थीटा अब कितना है 30 डिग्री है, और ए बी का मान सेम है 28.5। और अब देखो नीचे वाला जो आधार है वो बी सी है, बी डी है, बी डी है, तो एक तो मानना हुआ है अपना पूरा आधार लेना है, तो वो पूरा आधार लेंगे, तो एक तो एक्स था और एक बी सी अभी अपने ऊपर निकाला है, तो दोनों को जोड़ने के बाद ही ये पूरा बनेगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आप डायग्राम में देखना ऊपर, तो ये वाला भाग देखो आप जाके ऊपर, ये देखो ये एक्स था और इधर बी सी वाला भाग है, दोनों जुड़ के कितने बनेंगे, पूरे आधार बनेंगे। तो बनेगा तो ये देखो क्या बना, एक्स प्लस बी सी, यानी tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है, 28.5 बटे एक्स प्लस बी सी। अब वज्र गुणा किया तो बी सी प्लस एक्स आ गया एक तरफ, 28.5 √3। अब बी सी का मान कितना है 28.5 बटे √3 हो गया, ये अपने अभी निकाला समीकरण 1 से, देखो एक्स प्लस का एक्स 28.5 √3, एक्स का मान निकालना था 28.5 √3 में से 28.5 बटे √3 घटा देंगे, घटाया तो देखो आप इस √3 का एलसीएम लेके हल किया तो √3 इसके बटा में 1 मान लो, इसके बटा में 1 मान लो, √3 एलसीएम आ गया, √3 एक का भाग दिया √3 में, √3 आएगा, और जैसे √3 से ऊपर गुणा किया तो 3 बन गया, ये 28.5 √3 3 आ गया यहाँ पे, माइनस में √3 का √3 में भाग दिया, तो आगे देखो इसमें भाग दिया 1 आएगा, 1 को 28.5 से मल्टीपल किया तो 28.5 आ जाएगा। 28.5 ऊपर वाले में दोनों में से सेम है तो कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 आ गया यहाँ, तो 28.5 को 2 से गुणा किया तो 57 आ गया, 57 बटे √3। हर का क्या कर दिया, प्रमेयीकरण कर दिया, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, नीचे वाले √3 आपस में मल्टीपल हो गए, 3 आ गया, 3 का जैसे 57 में भाग दिया तो 19 57 होता है, 19 √3 मीटर आ गया। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ओर कितनी मीटर दूरी चल के गया है, यानी वो लड़का है 1.5 मीटर लंबा, जो लड़का है मीनार की ओर कितने मीटर दूर चल कर गया था, 19 √3 मीटर चल कर गया। तो क्वेश्चन 6 हो गए अपने कंप्लीट। अब अपने बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की ओर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात करनी। तो सीधी सी बात है, ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, यानी भवन कौन सा है इसके अंदर, भवन तो सिर्फ है ये सीडी, भवन 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर एडी है ना, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है एच। तो ये मीनार है ना, उसके जो आधार बिंदु है, आधार है मीनार का, यानी भवन के शिखर से यहाँ ये आधार है, मीनार का तो आधार ही हुआ, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और मीनार के शिखर के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री, पूरा 60 डिग्री बन रहा है। तो अपने को एच निकालना है। एच निकालने के लिए पहले अपने 2 त्रिभुज लेंगे इसके अंदर, ये तो पता ही है, पूरा जब डायग्राम लेंगे तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये बताओ पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 + h या h + 20, h + 20 लेंगे। डायग्राम कौन सा लेंगे, जब ए बी सी लेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, तब अपने पास लंब कितना होगा, h + 20 होगा, याद रखना। अब अपने बात करते हैं डायरेक्ट, माना संचार मीनार की ऊंचाई ए डी बराबर h मानी हुई है, भवन की ऊंचाई डी सी बराबर 20 मीटर है, माना भूमि पर वह बिंदु बी है, बी से कोण बना रहा है, भवन सहित मीनार की ऊंचाई आ गई ना, भवन सहित मीनार की ऊंचाई ये वाली कितनी आएगी, ये देख लो नीचे लिखी हुई है 20 + h आएगी, 20 + h आ गई। समकोण त्रिभुज बी सी डी में पहले बी सी डी को हल करते हैं, हल करेंगे तो नीचे वाला आधार निकालना है अपने को, ये आधार निकालेंगे और ये दे रखा है, यानी देखो लाल बटे कक्का वाला सूत्र कौन सा लगेगा पहले बी सी डी में, किस किस में है, आधार और लंब, आधार और लंब कहाँ दिख रहा है, तीसरे में, यानी tan थीटा, कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर डी सी बटे बी सी।
टेन थीटा कितना था 45 था, DC बटे BC, DC का मान 20 है, टेन 45 का मान 1 होता है, BC निकाल लेंगे। आधार कितना आ गया 20 1 कम 20, यहाँ वज्र गुणा हुआ तो 20 1 कम 20 आ गया, BC का मान आ गया 20 मीटर। यानी ये जो BC ये वाला BC आधार है इसका, ये कितना आ गया 20 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC में बात करेंगे, उसमें भी टेन थीटा लगेगा क्योंकि आधार और लंब में बात होगी। तो टेन उसमें 60 कोण कितना है ऊपर वाले में ABC के अंदर देखें तो 60 डिग्री, टेन 60 बराबर 20 प्लस AC यानी ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई लेनी है, पहले ही बता दिया मैंने, 20 प्लस H हो जाएगा और बटा में BC आधार, आधार अभी निकाला है अपने समीकरण से, टेन 60 का मान होता है √3 और 20 AC का मान 20 प्लस H बटा में BC अभी निकाला है समीकरण 1 से, कितना आएगा 20। तो वज्र गुणा जैसे किया 20 प्लस H को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो 20 प्लस H आ जाएगा और 20 √3 आ गया, H एक तरफ रखो, 20 √3 में से 20 आगे घटेगा, 20 बार निकाल तो 20 √3 माइनस 1 आ जाएगा। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये H ही निकालना था, H आ गया 20 √3 माइनस 1, यहाँ √3 का आप मान भी रख सकते हो 1.732, ये रख के इसमें से घटा देना और 20 से उससे मल्टीपल करके आंसर ये भी सही है और आगे जो करोगे वो भी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपनी बात करते हैं 8 की ओर। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है, तो उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का अवनयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई निकालो। ये पेडस्टल है, H मीटर ऊंचा है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है AD, तो ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, सेम उसी तरीके से करना है, बस उसके अंदर ऊपर वाला नहीं दे रखा था और इसके अंदर ऊपर वाला दे रखा है और नीचे वाली जो पेडस्टल है उसकी ऊंचाई निकालनी है। उसके अंदर जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से। तो आप पहले त्रिभुज लोगे कौन सा BCD लोगे, उसमें इसमें भी लंब और आधार के बारे में करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, इसमें टेन थीटा लगाएंगे और ऊपर वाले में भी टेन थीटा लगाएंगे। तो अब इसके अंदर जो पूरा जो डायग्राम लोगे ABC वाला, तब इसके अंदर ऊंचाई कितनी लेनी है H प्लस 1.6 मीटर, H प्लस 1.6 मीटर ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपने चलो बात करते हैं, माना पेडस्टल की ऊंचाई H मीटर मान लिया, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD छोटे वाले पे बात की है, अंदर वाला जो BCD है देखो ये वाला है ना, इसकी बात की है। BCD के अंदर वही सेम लंब बटे आधार टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा बराबर DC बटे BC, टेन 45 है, एक H बराबर BC, यानी BC का मान किसके बराबर होगा H के होगा। अब जो बड़े वाला जो डायग्राम है समकोण त्रिभुज ABC के अंदर, उसमें भी टेन वाला लगेगा, AC बटे BC होगा, AC पूरी ऊंचाई कितनी होगी H प्लस 1.6, मैंने पहले ही बता दिया H प्लस 1.6 होगी पूरी जो लंब होगा, और बटा में BC आ गया, BC कितना है समीकरण 1 से निकाला अपने H है, और टेन 60 का मान होता है √3 और H प्लस 1.6 बटे H हो गया, वज्र गुणा जैसे किया तो H √3 H प्लस 1.6 आ जाएगा, H √3 में से ये H इधर जाके घट जाएगा, घटेगा, पक्षांतरण किया तो कितना आ जाएगा, H कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से H कॉमन आ रहा है, H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर आ गया, H बराबर क्या आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे √3 माइनस 1 है, तो इसका स्युग्मी लेना है, क्या लेना है स्युग्मी लेना है, स्युग्मी क्या बनेगा √3 प्लस 1 बनेगा, स्युग्मी क्या बनेगा √3 प्लस 1 बनेगा, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो नीचे देखो ये बड़ा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, ऊपर ये 1.6 के साथ √3 प्लस 1 मल्टीपल में आ जाएगा, आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 गया 2 आ गया, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2, 1.6 के अंदर भाग दिया तो 0.8 आ गया, कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ गया, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो वो जो आगे के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतनी क्वेश्चन है आपके लिए, 8 क्वेश्चन हो गए, आप 8 क्वेश्चन अच्छे से देखो, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड लेके आएंगे उसके अंदर करेंगे। तो 9वां 10वां जो भी है 15 5 7 क्वेश्चन बचे हैं वो आगे के वीडियो में हो जाएंगे, आप इसको ध्यान से देखना। थैंक्स।